जय श्री राम प्यारे भक्तों। केवल 3 बार ऐसे श्वासें ले और हर कार्य में 100% सफलता प्राप्त करें। प्यारे भक्तों, ये श्वासें ही बेशकीमती वस्तु हैं हमारे शरीर में। इनसे ऊपर हमारे लिए किसी भी चीज़ की कीमत है ही नहीं, क्योंकि आप सारी दुनिया की भी अगर कीमत दे दोगे तो एक श्वास भी आपको बदले में नहीं मिल सकती। तो इन श्वासों से आप सब कुछ कर सकते हो। इन श्वासों से हर बीमारी को ठीक कर सकते हो। इन श्वासों से जो चाहो वो आप प्राप्त कर सकते हो। श्वासों में ही परमात्मा का वास है, क्योंकि जब श्वास हमारे शरीर से निकल जाती है तो हम मृत हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि परमात्मा ही श्वास है। एक तरह से परमात्मा का वास हमारे श्वासों में है। तो जब आप श्वासों का ध्यान करते हो या श्वासों का जप करते हो, यानी प्राण जप, तो डायरेक्ट परमात्मा से आप जुड़ जाते हो। तो आपको देखो, किसी भी भगवान का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको खाली अपने श्वासों का ध्यान करना है, केवल 3 बार। कब? जब भी कोई भी आप कार्य करें तो आपको अपनी आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान देना। देखो, ऐसे मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे श्वास लेंगे, बस छोड़ दी 3 बार। ये इसका मतलब ये है कि चाहे आप राम को मानते हो, चाहे कृष्ण को, चाहे शिव को, चाहे दुर्गा को, चाहे हनुमान को, आपने हर भगवान के नाम का ध्यान कर लिया है, क्योंकि वो तत्व तो एक ही है। उसके नाम अनेक है, रूप अनेक हैं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अगर आपने श्वासों का ध्यान कर लिया तो समझो प्यारे भक्तों, आप उस परम सत्ता से जुड़ रहे हो। और उससे जुड़कर जब किसी भी कार्य की शुरुआत करोगे ना, तो आपको 100% उस कार्य में सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ये लिख लो, ये हमारा पूर्ण प्रैक्टिकल है, पूर्ण प्रैक्टिकल। हम आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल बताते हैं हर वीडियो में, लेकिन अब उनके ऊपर आप प्रैक्टिकल उनको करके देखते हो या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। आप उनसे लाभ उठाइए और उनको करके देखिए, निरंतरता से करिए आप, फिर देखिए चमत्कार। अब आप निरंतर करते नहीं हो, यही सबसे बड़ी भूल है आपकी, कि आप 1-2 दिन करते हो फिर छोड़ देते हो। ऐसे कुछ नहीं होगा। जब तक निरंतरता में किसी भी चीज को नहीं लाओगे तब तक लाभ पूरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये हम नहीं, सभी संतों ने, सभी ऋषि मुनियों ने कहा है कि निरंतरता और विश्वास बहुत ही जरूरी चीजें हैं, क्योंकि विश्वास ही भगवान है। कबीरदास ने भी कहा है। तो आप निरंतरता से ऐसा करें, हर कार्य करने से पहले, चाहे छोटे से छोटा करें, चाहे बड़े से बड़ा, 3 बार अपनी श्वासों का ध्यान करना और कार्य करने लग जाएं। फिर देखो आपके कैसे कार्य बनते हैं सारे, क्योंकि जब आप उसको याद करेंगे ना तो वो देख रहा है। और ये इससे ऊपर कोई और है भी नहीं साधना, ये सबसे सर्वोत्तम है प्राण जप। इन्हीं प्राणों को अलग अलग प्रकार से प्रयोग करके आप हर चीज पा सकते हैं, परमपिता परमेश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से सब कुछ होगा। बाकी प्यारे भक्तों, बता तो हम सकते हैं, करना स्वयं पड़ेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।